गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था जो हमारे न्यूट्रिशन हैं वो कौन कौन से हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है आपके? फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके टू टाइप के थे। एक था आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा था आपका कीमोसिंथेसिस। ठीक। और जो हेटेरोट्रॉपिक है ये हमारे थ्री टाइप्स के हैं। एक है आपका सेप्रोफाइटिक, दूसरा है आपका पैरासाइटिक, थर्ड है आपका होलोजोइक। ओके, सेप्रोफाइटिक में आपके कोई टाइप्स नहीं है, पैरासाइटिक आपके टू टाइप्स के हैं। वो कौन से टू टाइप्स आपके पैरासाइट्स के? एक है आपका एक्टो पैरासाइट और दूसरा है आपका एंडो पैरासाइट। और होलोजोइक आपके फोर टाइप्स के हैं। कौन कौन से होलोजोइक आपके? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और लास्ट फोर्थ है आपका कैरियन फीडर। तो ये था आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का चार्ट, तो जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? वो प्लांट्स जो सिर्फ अपना फूड खुद बनाते हैं, मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे टू टाइप्स के हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। कीमोसिंथेसिस में वो अपने वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? केमिकल की हेल्प से बनाते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक और उसके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? All animals, most protists and bacteria cannot manufacture their food like autotrophs. ऐसे कई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरह। They obtain ready-made food from plants or animals that are alive. उनको क्या चाहिए होता है? उनको रेडीमेड फूड चाहिए होता है डेड प्लांट्स या फिर अलाइव एनिमल से। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये जो मोड ऑब्टेनिंग फूड है इसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म feed on dead and decomposing organisms and decaying organic matter such as wood, leather, rotten leaves and stored food। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, दूसरे जो डेड और अलाइव प्लांट्स हैं उन पे डिपेंड होते हैं, उन्हीं को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक के बारे में। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये किस पे फीड करते हैं? डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स पे लिव करते हैं, जैसे कि वुड, लेदर, रॉटन लीव्स एंड स्टोर्ड फूड। These are called it saprophytes। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही हम saprophytes बोलते हैं। Saprophyte release hydrolyzed enzyme on the substrate। ये क्या रिलीज करते हैं? ये हाइड्रोलाइन एंजाइम को रिलीज करते हैं जिन पे ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। These enzymes break down complex food molecules। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं इसमें सिंपलर वंस में। These are then absorbed by the saprophytes। और फिर उनको कौन absorb करता है? उन सिंपल एंजाइम्स को saprophytes कंज्यूम कर लेते हैं। और इसीलिए these is also called, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको एक्सटर्नल डाइजेशन बोलते हैं। जो डाइजेशन कहाँ होता है? हमारी बॉडी के बाहर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सटर्नल डाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर, अब जो सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएंगे? फंगी, जैसे कि मशरूम, मोल्ड, यीस्ट, ये क्या है? और ऐसे कई सारे बैक्टीरिया से जो क्या है? सेप्रोफाइट्स है। तो ये थे आपके सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक के बारे में। अब पैरासिटिक क्या होते हैं? In parasitic nutrition, an organism live or an inside another living organism and drives it। ये क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे लिव करते हैं और क्या करते हैं? उन्हीं से ही अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। वो क्या होते हैं? वो पैरासाइट्स होते हैं। हाँ श्रेष्ठ मैम, क्या करते हैं पैरासिटिक्स? पैरासाइट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जीते हैं। मींस जैसे कि अमाबेल है, ये एक प्लांट है, ठीक है। अमाबेल क्या करता है? ये दूसरे ट्रीज पे सरवाइव करता है। ये खुद का फूड नहीं बनाता, ये क्या करेगा? जो उसका होस्ट प्लांट होगा जिसपे ये सरवाइव कर रहा होगा, उसी पे से ही क्या करेगा? जितने भी न्यूट्रिशंस है सबको अपने में अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इन्हीं को ही हम, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि क्या करते हैं? जो खाना बनाते हैं उन पे सरवाइव करते हैं, उन्हीं के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसी को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अच्छा मैम, मैम बोलो। मैम, जितने भी हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे दूसरे पे डिपेंड होंगे ना मैम? जैसे हेटरोट्रॉप खुद ही होता है दूसरे पे डिपेंड। हाँ, हेटरोट्रॉप्स क्या है? जिसमें हम किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरों दूसरे पे फूड डिपेंड होते हैं, न्यूट्रिशंस। कि हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? हमें रेडीमेड फूड चाहिए होता है जो हम। यस मैम। मैम
मैम मैम मैम मैम मैम मैम मैम मैम जो मोल्स आते हैं वो किस लिए आते हैं, इसीलिए आते हैं, जो ब्रेड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ईस्ट प्रेजेंट होता है। और जब वो ईस्ट क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, तो उस पे क्या आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उस ईस्ट पे वो सर्वाइव कर सके। नाना ले ओके, गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक मैम न्यूट्रिशन पे। हाँ श्रेष्ठ। मैम जरा फिर से समझा दीजिए मैम, वॉइस नहीं आ रही थी मैम बहुत देर से। हेलो। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या चीज नहीं आ रही मैम समझ में? हाँ बोलो, अब आवाज आ रही है। हाँ बोलो, क्या चीज मैम नहीं आ वो रही जब भी समझ आपने में? पहले समझा था मैम समझा दीजिए। मैम पता नहीं क्या समझाया था पर वॉइस तो आ नहीं रही थी आपकी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, तो मैंने जब बताया था, मैंने बताया था कि जो हेटेरोट्रॉप्स पैरासिटिक। होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। वो जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो डेड और अलाइव ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं। मैम किस पे? ये जो जितने भी टाइप है, ये भी क्या है, ये भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है? हेलो सेप्रोफाइटिक क्या करता है, डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। हाँ श्रेष्ठ, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? हेलो अभी भी आवाज नहीं आ रही? आवाज आवाज आ रही है श्रेष्ठ, वॉइस आ रही है? हेलो मैम एक मिनट श्रेष्ठ, रुको एक मिनट। मैम हेलो 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 मैम। हाँ श्रेष्ठ, अब वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ मैम। मैम तो जो सेपरेट से। हमारे हेप्रो हाँ इशू था। तो अब क्या है हमारा हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक हमारे 3 मोड्स हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक
में क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसमें Yes, जैसे ma'am. कि हमारा एग्जाम्पल हो गया ब्रेड। ब्रेड में क्या होती है, ब्रेड में ईस्ट होती है ना। जब तुमने देखा होगा जब ब्रेड तुम्हारी मतलब कि काफी दिन की हो जाती है, उसमें छोटी छोटी सी फफूंदियां आ जाती हैं, उन फफूंदियों को हम मोल्ड्स बोलते हैं, राइट। Molds, yes, ma'am. तभी तुमने देखा होगा जब तुम्हारे घर में Mushroom ब्रेड्स type. रखी हुई है, वो काफी दिनों की हो चुकी है, हाँ, उसमें छोटे छोटे से मोल्ड्स आ जाते हैं। तो ये जो मोल्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। जो उसमें ईस्ट Saprophyte. था वो क्या हो गया था, वो खराब हो गया था, डिके हो गया था। तो उस डिके पे वो क्या करने लगे, मोल्ड्स आके उस पर सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिए। तो यही होते हैं सेप्रोफाइटिक फंक्शंस, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Yes, आया समझ में। yes, ma'am, आ गया. अब हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स। अब हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। ये किस पे सरवाइव करते हैं पैरासाइट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करते हैं। या तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो इनके होस्ट होते हैं वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स ही हो सकते हैं। जैसे मैंने अमाबेल का बताया था, अमाबेल किस पे होती है, प्लांट पे होगी ना, वो किसी भी ट्री पे होगी, तो ट्री क्या हो गया आपका, प्लांट हो गया, राइट। Yes, ma'am. मैम अब दूसरे ऐसे ही लिविंग कई ऑर्गेनिज्म पे ना. सारे एनिमल्स हैं। हाँ, पैरासाइट्स किस में होते हैं, पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सरवाइव करते हैं। तो द पैरासाइट दैट कॉज डिसीज इन द होस्ट इज कॉल्ड पैथोजन। जो होस्ट में पैरासाइट्स की वजह से जो भी डिसीजेस हो जाती है उसको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मैम? तो जो पैरासाइट्स हैं, पैथोजन, क्या बोलते हैं, पैथोजन। पैरासाइट्स की वजह से होस्ट को जो भी डिसीज होगी उसको हम पैथोजन बोलेंगे, ठीक, ओके। यस मैम. अब पैरासाइट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है आपका एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, एंड एक्सटर्नल पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो होस्ट के ऊपर जीते हैं। क्या होते हैं, होस्ट के ऊपर जीते हैं, और वो टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। मैम जो होस्ट के ऊपर जीते हैं. क्या होते हैं आपके, हाँ, जो होस्ट पे जीते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। मैम मतलब फिर आते हमेशा हैं रहेंगे. आपके एंडोपैरासाइट्स। टेम्परेरी, हमेशा नहीं, टेम्परेरी, अच्छा, ये कभी कदा. टेम्परेरी होते हैं। एक्टोपैरासाइट, हाँ, ये टेम्परेरी होते हैं, छोटे मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, ठीक है। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये इंटरनल पैरासाइट होते हैं, मींस जो होस्ट होगा उसकी बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं ये। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये क्या है, ये सारे इंटरनल पैरासाइट्स हैं, ठीक है। मैम जो अंदर रहते हैं. हाँ, जो तो मैम हमारी होस्ट बॉडी की में भी होते बॉडी हैं. के अंदर रहते हैं, हाँ, हमारे बॉडी में भी होते हैं, उनकी वजह से आपको कोई डिसीजेस भी हो जाती हैं, तो मैम हमारी जैसे बॉडी कि में राउंड वॉर्म्स, रॉन्ग बाउंस मतलब मैम दाद. वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया। हाँ, समझ रहे हो, जो चीज सोच रहे हो वही। तो उनकी वजह से क्या होगा, तुमको कोई ना कोई डिसीज होगी, और उसकी वजह से जो डिसीज होगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। और Yes, फिर ma'am. हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा लेंगे अपना, ठीक। तो ये था आपका पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। Yes, अब ma'am. हम पढ़ेंगे होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है।
Holozoic nutrition means feeding on solid food, मतलब कि जो क्या करते हैं, सीधा solid food को consume करते हैं. The food may be the whole part or whole animal or its part. और वो क्या हो सकता है, एनिमल का, या तो वो पूरा प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल का हर एक पार्ट हो सकता है. ठीक है, मीन्स जो एनिमल सीधा फूड सीधा दूसरे एनिमल्स को या सीधा प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं होलोजोइक. तो होलोजोइक कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और कैनियन फीडर. अब तुमको हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस पता है क्या होते हैं? यस मैम पता है. का हर्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं, एग्जांपल काऊ, गोट. कार्निवोरस जैसे जो हाँ. फ्लैश खाते हैं जैसे लायन, टाइगर. ओमनिवोरस जैसे डियर, कैट, डॉग जो मीट जो फ्लैश और ग्रास दोनों खाते हैं. हाँ, तो अब कैनन फीडर्स क्या होते हैं? These animals feed on dead animals. कैनन फीडर्स क्या होते हैं? ये एनिमल्स किसको खाते हैं? ये एनिमल्स जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, उनको हम कैनियन फीडर्स बोलते हैं. जैसे कि काइट, वुल्चर, क्रो, हाइना. ठीक है, ईगल मीन्स जो भी एनिमल्स डेड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं उनको हम कैनियन फीडर बोलते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये एक एडिशनल न्यूट्रिशन है. इट इज अ डबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या है? ये डबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इट कंबाइंस एट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या आता है मिक्सोट्रॉफिक में? अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, इसमें आपके दोनों आते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटरोट्रॉफिक. तो ये आपके अगर हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्सोट्रॉफिक क्या होगा, तो मिक्सोट्रॉफिक में कौन कौन आते हैं? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही आते हैं इसमें. ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन सम प्रोटिस्ट. और ये क्या होता है? ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे मिलता है, मीन्स कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये मिलता है. एग्जाम्पल हो गया आपका एल्वेना. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होता है. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कौन से न्यूट्रिशन प्रेजेंट हैं? तो सबसे पहला है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस. क्या है? फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या है तो बताओ श्रेष्ठ, फोटोसिंथेसिस क्या है? मैम फोटोसिंथेसिस. हाँ, मैम फोटोसिंथेसिस मैम जो हमारे प्लांट्स के जो हमारे प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पार्ट को जो ग्रीन प्लांट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जो फूड बनाने का काम है मैम. हाँ, प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? 6CO2. ये क्या हो गया? कार्बन डाई ऑक्साइड. ओके, प्लस 6H2O. ये क्या हो गया? वाटर. जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? C6H12O6. और ये क्या बनेगा? ये बनेगा ग्लूकोज. और साथ में क्या बनाएगा? 6O2 मीन्स ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा. तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन. ओके, और ये जो है ये 6 ये इसको बैलेंस करा गया है. ठीक है,
Yes, इसको ma'am. क्या किया गया है, इसको बैलेंस करा गया है। अब जब बैलेंस Ma'am, कैसे now- करा जाता है, हाँ लिख लो Ma'am. बेटा, कुछ नहीं। मैम लिख फोटो लो। खींच इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा ले लो। इसको बैलेंस कैसे करा गया है, ये केमिस्ट्री में है। यस मैम, हो गया। मैम श्रेष्ठ वॉइस आ रही है? यस मैम। चलो, तो क्या है मेन इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मेन इवेंट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स इनटू द लीव्स थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा की हेल्प से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाते हैं। Water from the soil is taken by the roots and sent to the leaves by xylem and is distributed to the mesophyll cells. वाटर क्या होता है, सॉइल के हेल्प से वाटर्स जाइलम के हेल्प से कहाँ जाते हैं, लीव्स में जाते हैं, और किस में सेल्स में जाते हैं, मेसोफिल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सनलाइट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। और क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में जो सनलाइट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से क्या होता है, सनलाइट अब्सॉर्ब होती है। तो सोलर एनर्जी क्या करेगा फिर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, वाटर को ब्रेक डाउन करेगा। H2O को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा, H प्लस O2। अब ये देखो बैलेंस तो है नहीं हमारा, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 4H और ये हो गया आपका 2। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4 दोनों साइड से ये बैलेंस हो गया। तो क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम वाटर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म ग्लूकोज। और फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू utistable chemical energy and stored in glucose molecules। फिर सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और किस में स्टोर होगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। फिर क्या है, ग्लूकोज इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज को हम कैसे यूज करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। यस मैम। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको फूड की जरूरत होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लीफ आ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब जो लीफ है वो क्या है, वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, क्या है, सबसे पहला है लार्ज सरफेस एरिया, लीफ अरेंजमेंट, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्ज पैरेंकाइमा इन मेसोफिल्स,
presence of Palisida parenchyma in mesophyll, thinness of leaves, presence of stomata, presence of chloroplast, or extensive network of veins. यस मैम। तो लार्ज सरफेस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर लीफ का सरफेस लार्ज होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा। द लीफ हैज ब्रॉड एंड अ फ्लैट लीफ। जो लीव्स कैसी होंगी, ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड होंगी और कैसी होंगी, फ्लैट लीव्स होंगी। फिर आता है लीफ अरेंजमेंट। The leaves are arranged at right angle to the source of light so that maximum area is exposed to the light. क्या है, जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सके। प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन मेसोफिल। Large intercellular space among spongy parenchyma cell have is easy diffusion of CO2 of cell. मेसोफिल में क्या होता है, जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरसेलुलर होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, और उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। फिर आता है आपका प्रेजेंस ऑफ मैम 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 श्रेष्ठ वॉइस आ रही है? हाँ फंस गई थी मैम, इसलिए मैं रेज ऑन कर रहा था बार बार। श्रेष्ठ थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है तो जिसकी वजह से बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके यस मैम। तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ पैलेसाइट पैरेन्काइमा। इसमें क्या होता है, जो पैलेसाइट पैरेन्काइमा होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा और जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। थिनेस ऑफ लिप्स, it enhance the rapid transport of materials between adjoining cells। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी इनके आसपास के जो सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब इसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है जिससे क्या करते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीफ जो मेसोफिल लेयर है उसके नीचे प्रेजेंट होता है और अपर एपिडर्मिस में होता है, जिससे क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। फिर आते हैं आपका एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स। इसमें जो वेन्स का नेटवर्क होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका फिर आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा आपको पता है क्या करता है, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। हाँ श्रेष्ठ बोलिए। मैम एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स क्या करता है?
इसमें जो वेव्स होते हैं उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने जो सेल्स होंगे सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। मैम एक्सपेंसिव नेटवर्क में, हाँ मीन्स अगर ये सोचो, अगर कोई एक रूट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जॉइनिंग्स हैं, तो क्या होगा, उसमें सारे जितने भी सेल्स होंगे सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम, इसमें मैम जितने भी सेल्स होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे ना मैम। हाँ, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का वो जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टोमाटा। आपका स्टोमाटा आपको पता है क्या होता है, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है और गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी। जब तक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक, जो हमारा फोटोसिंथेसिस था। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास आपकी है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम।